बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूँ सवेरा छबड़ा। देखिए, दिल्ली चुनाव बीते, अब बिहार चुनाव की बारी है। सभी की नजरें बिहार चुनाव पर है। लगातार एनडीए दल, इंडिया दल दावे कर रहा है कि वो सरकार बनाने जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिहार में अब की बार किसकी सरकार? क्या कहेंगे खान चाचा, क्या माहौल लग रहा है अब की बार बिहार में किसकी सरकार और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, बिहार में जो चुनाव होता है ना, कभी विकास के लिए चुनाव नहीं होता। वो बिहार में मैंने कभी भी देखता हूँ, बिहार में विकास के लिए तो चुनाव होते नहीं, वो जात धर्म के चुनाव होता है। इसलिए बिहार में जो है ज्यादा तरक्की नहीं मिल रहा है, विकास ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या लग रहा है? लेकिन नीतीश बाबू तो कह रहे हैं भाई बहुत विकास हुआ, विकास के डंके बज रहे हैं एनडीए सरकार। रोडों के जो जमीन के स्तर में बहुत सारे काम हुआ है, रोड बनाया, बहुत अच्छे रोड बनाए। इसके लिए तो मैं भी बोलूंगा कि मैं गया था वहाँ जब नीतीश बाबू सत्ता में थे, उस टाइम इतना अच्छा रोड नहीं थे। फिर जब मैं 5 साल बाद गया था तो वहाँ बहुत अच्छा रोड बना हुआ था। जहाँ पहली दफा मैं गया था वहाँ मुझे 9 घंटा जाने का लगा, जब दूसरी दफा मैं गया मैं 3 घंटे में पहुंच गया। तो बिहार में मेरे को लगा है जो जमीन के स्तर में काम करा, रोड जमीनी स्तर पे काम हुआ, नीतीश बाबू ने काम किया है। वो अच्छा विकास और होगा जिस दिन जाति छोड़ के जो वोट देने लग जाएगा विकास के लिए। वो तो जैसा ये बहुत सारे लोग हैं वहाँ, अपने जो अलग अलग जाति है उनको जातियों को जितवाता है, इसलिए वहाँ विकास नहीं हो पाता सही से। जाति बात पे वोट लगातार होता है और अभी जो वक्फ बिल का मामला है लगातार गरमाया हुआ है। इससे क्या फायदा होने वाला है इंडिया अलायंस को? नहीं, नीतीश बाबू का तो करियर खराब कर दिया। ये तो खराब कर दिया, ये तो पक्की बात है। और कौन से मुंह लेके जाएगा मुसलमान से वोट मांगने के लिए? अगर किसी का घर को मैं उजाड़ रहा हूँ और उनके घर में मैं जा रहा हूँ चाय पीने का दावत खाने के लिए, बताओ कोई पिला देगा मुझे? वो तो मुझे डंडा से भगाएगा। अच्छा, छोड़ के जा रहे हैं नीतीश बाबू को नेता लोग। हाँ, इसलिए तो छोड़ रहा है। देखो मैडम, हमारा देश जो चलेगा ना संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। आप तो सरासर गुंडागर्दी कर रहे हो, ताकत के बलबूते पे कर रहे हो। ये सारे हमारे देश में मुद्दा नहीं है मैडम। वक्फ बिल ये बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर बड़ा मुद्दा होता वक्फ बोर्ड का तो हमारा मोदी जी पार्लियामेंट में बैठा मिलता। बताइए ना, बिल जब पास हुआ मोदी जी थे, लोग नहीं बोलेगा उसमें। इतनी बड़ी बात था, मोदी जी बाहर देशों में घूम रहे थे, वोट डाले थे ना मोदी जी ने, तो वोट प्रधानमंत्री ना जाएंगे क्या? तो एक बात सुनिए ना मैडम, जब रेखा गुप्ता शपथ ले रहे थे, जब तक मोदी जी बाहर थे, जब तक मोदी जी नहीं आए उनको शपथ नहीं लिया। कितने दिन इंतजार करा? 14 दिन इंतजार करा। और हमारे देश में इतना नाजुक मामला था, एक धर्म की मामला था। ठीक है, ये चीज हमें दर्द क्यों है मैडम पता है? दर्द इसलिए है, ये मेरे शरीयत से जुड़ा हुआ है वक्फ बोर्ड। जो वक्फ बोर्ड बहुत, मेरे भाई को, मेरे बहन मिठाई खा रहा है और क्या खुशियां मना रहे हैं, उनको पता नहीं है इस बिल के बारे में। इस बिल में देखिए, जो मोदी जी ने जो बिल लाया ना वक्फ बोर्ड का, इसमें 90 बिल, जो 90 कानून जो है ना मैडम, 90 कानून अच्छी बात है, अच्छी है। 90 कानून अच्छा है, 90 कानून अच्छा, मगर 10 कानून ऐसा है ना, मेरा धर्म पे जो है दबा बोलना और मेरे धर्म से मेरा आजादी को छीनना। देखिए मैडम, आप सनातनी धर्म से आते हो, आपको कितना दान करना नहीं करना है वो आपकी मर्जी है ना। मंदिर में सरकार तय करेगा, सरकार पहले तय करेगा आप अच्छे सनातनी हो कि नहीं हो, उसके बाद आप मंदिर में दान कर सकते हो। अगर मंदिर में आपने दान कर लिया, जैसे आपने मिसाल के तौर पर अपने पिताजी कागज दिखाने में क्या दिक्कत? कागज की बात ही तो कही है उन्होंने, कागज। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, अगर बाकी आपका नियत साफ है, आप खुलेआम बोलना चाहिए था। ये देखो तुम्हारा जो है, इसमें जो मेंबर बना हुआ है, इन लोग भ्रष्टाचार कर रहा है, इसको ठीक करो। अगर इसको ठीक नहीं करोगे मैं इसमें कार्रवाई करूंगा। तब मैं बोलता मोदी जी का नियत साफ है। मोदी जी तो पूरी हमला कर रहा है। पहले हमारा मुसलमान जो जिम्मेदार थे उन लोग लूटा, अब हमारा मोदी जी लूट रहा है। मोदी जी लूटेगा, मोदी जी लूट रहे हैं। और क्या कर रहा है मोदी जी लूट रहे हैं। इनका एक पॉइंट है, इनको कल वो क्लियर भी कर दिया हमारे पत्रकार भाई ने। इन्होंने बोला कि 2 मुस्लिम गैर मुस्लिम क्यों आएंगे वक्फ बोर्ड में, तब इनको ये, और ये 5 साल का, 5 साल तक का क्या है मसला। एक बार में मियाँ जी से मेरी गुजारिश है, वक्फ अधिनियम जो है पढ़िए क्या है वो।
विरोध विरोध, मैं भी किसी चीज को विरोध करूं पहले वो नियम तो पढ़ने चाहिए। हमारा सवाल, हमारा मुद्दा आज का यह वक्फ पे मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा है बिहार चुनाव। क्या वक्फ जो ये हुआ है, वक्फ बिल जो पास हुआ है, उससे जो बगावत शुरू हो गई है एनडीए दल में बिहार में, उससे क्या लग रहा है कि मतलब नुकसान होगा एनडीए को? कोई नुकसान नहीं होगा। पूरे सोच समझ के नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में अपना मतदान दिया है, पूरा सोच समझ के। बिहार में 17% मुस्लिम है और नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है, इतिहास है कि जब जब लालू के साथ उन्होंने गठबंधन किया तो उनको मुस्लिम वोट मिले हैं, और जब जब वो बीजेपी में गए तो उनको मुस्लिम वोट नहीं मिले। बीजेपी में गए हैं, मुस्लिम वोट नहीं और मिले। दूसरी है, और नीतीश कुमार ने अभी 2 महीने के अंदर 3 बार बोल चुके हैं कि अब मैं वापिस लालू के साथ नहीं हूँ। 3 बार ये बात बोल चुके हैं। और ये बात सबसे बड़ी गहरी है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनकी बदौलत ही बीजेपी की गवर्नमेंट टिकी हुई है। बड़ी बात है ये। वो केंद्र में मोदी सरकार अगर टिकी हुई है तो इन दोनों की वजह से। तो नीतीश कुमार को अच्छी तरह पता था कि मुझे मुस्लिम वोट तो मिलने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने इस बिल का कुछ संशोधन नहीं समर्थन करने से पहले उन्होंने कुछ पॉइंट मुस्लिमों के फेवर में रखे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने, कि इसमें ये बिंदुओं पे, ये पॉइंट पे संशोधन होना चाहिए। तो सरकार ने किया है, सरकार ने किया है उस पे। देखिए मैडम, मैंने पहले भी बोला हूँ, वहाँ पर जो विकास क्यों नहीं होता है, वो जाति धर्म में बटा हुआ है। बिहार में विकास नहीं हुआ। अगर पहला बजट विकास नहीं हुआ। बिहार में विकास नहीं, मैं बिहार से हूँ, आप बता दो हमें क्या विकास नहीं हुआ। क्या बोला हो, सुन लो पहले, सुन लो। रोड में चले गए, मैंने बोला क्या, मैंने क्या विकास, अरे मैंने बोला क्या, मैंने रास्ते की बात बोला, विकास हुआ है, मैंने देखा है। मैंने इसलिए बोला हुआ विकास तो होता है, मगर जो स्तर में विकास होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा। वो जो है ना, जाति धर्म वाले को ज्यादा जीत रहा था। अगर सब बहुमत से एक जने को जिता है ना, वो विकास ही विकास मिलेगा, बड़े बड़े फैक्ट्री होगा। मैंने क्या बोला हूँ, मैंने जब पहली दफा गया हूँ, मुझे 8-9 घंटा लग गया एक जगह में पहुंचने के लिए। 5 साल बाद जब गया, मुझे 2.5-3 घंटे में पहुंच गया। तो मुझे नजर आया है जो रास्ते जमीन पे स्तर में काम हुआ, जमीनी स्तर पे। मैं इनको यही बता रहा हूँ, 60,000 बजट में 60,000 करोड़ रुपया फर्स्ट ऑफ ऑल जब बजट आया पूरे देश का, तो बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने बिहार को 60,000 करोड़ रुपया दिया। उसमें से 32,000 करोड़ रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया है। देखिए, बाहर के लोग अगर यहाँ पे प्लांट लगाएंगे तो उनके प्लांट से जो सामान जाएगा वो बाय रोड भी तो जाएगा। बिहार में तो समुंदर नहीं है। आज यूपी में इतना तगड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर यूपी में इतना तगड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो बगल में ही तो बिहार है। तो बिहार में भी अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो जो इन्वेस्टर है वो कोई भी चीज इन्वेस्ट करेगा अपना रिटर्न लेने के लिए करता है, वो घाटा खाने के लिए नहीं करेगा। तो अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से उनके गुड्स जो है, उनका सामान जो है वो एक्सपोर्ट भी होगा, सब चीजें होंगी। तो बिहार में मुद्दा उठ रहा है अब की बार, रोजगार, बेरोजगारी, पलायन रोको। पलायन बहुत अच्छी बात। कन्हैया कुमार ने पलायन यात्रा शुरू की है। कन्हैया कुमार ने पहले बेगूसराय में गिरिराज किशोर से हार के बुरी तरह दिल्ली में पलायन किया। दिल्ली में पलायन करके, और वो राहुल गांधी बेचारा एक प्यादा समझ के कन्हैया के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में पलायन किया, दिल्ली में मनोज तिवारी ने बुरी से पटकरी मारी, फिर बिहार में जाके पलायन कर लिया। अब राहुल गांधी भी जाके पलायन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं समझ रहे हैं कि देश की जनता अपने मन से उनका पलायन कर चुकी है। राहुल गांधी को चिंता होनी चाहिए। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तारीख नजदीक आ रही है। उन्होंने जो इंग्लैंड में डिग्री ली है और वो अभी फाइनल स्टेज पे मामला चले गया। लास्ट तारीख पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है केंद्र सरकार को कि इंग्लैंड से दस्तावेज मंगाइए।
ये चीज प्रूव हो गई तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाएगी इस बार। अब वो ये दोबारा नहीं आने वाली। जनेऊ ऊपर पहन लिया, बहुत कुछ कर लिया। अच्छा, मैं जो जाति जनगणना कराऊंगा, राहुल गांधी ने बोला, अनुराग ठाकुर ने बोला अपनी जाति तो बता दो संसद में, तो तुम मेरे को ताना मार लो फिर भी मैं कराऊंगा, लेकिन बीच में नहीं बोलता मैं किसी के, बीच में नहीं बोला। राहुल गांधी की जाति बता देता हूँ। एक सैफ अली खान है, उनका बेटा तैमूर है, तैमूर कपूर नहीं कहलाएगा, तैमूर अली खान कहलाएगा ना। शाहरुख खान का बेटा इब्राहिम है, गौरी से ब्याह हुआ है, तो इब्राहिम खान कहलाएगा। ऐसे ही फिरोज गैंडी था, GANDY, फिरोज गैंडी पारसी। तो राहुल गांधी को कहने में क्या अर्ज है कि हाँ मैं पारसी हूँ। खानदान के बाप से चलता है कि बेटे से चलता है कि माँ से चलता है, सरनेम तो बाप का लगता है। तो राहुल गांधी बोल रहे हाँ मैं पारसी हूँ, क्यों ये अपने कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन के दिखाते हैं? हिंदू है, फिर उनको डर लगता है अरे मैंने हिंदुओं के लिए जनेऊ पहन लिया और मैं शुरू से मुसलमानों का कांग्रेस से साथ दिया, कांग्रेस का नेता बने हुए। कल मोदी ने क्या कहा? मोदी ने कल बयान दिया है कि कांग्रेस, अगर राहुल गांधी मुसलमानों के इतने हमदर्द हैं तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार तो मुसलमान बना दे। आज तक तो नहीं बनाया कांग्रेस ने। जब मुसलमानों के इतने अच्छे हमदर्द हैं कांग्रेस पार्टी है, तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार मुसलमान को बना दे। बिहार में क्या लग रहा है अब की बार किसकी? एक मिनट बताओ। ना हिंदू ना मुस्लिम ना हिंदू ना सिखाई, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ा आदमी कौन है यहाँ पे? कौन है? आप कौन? हम कौन है? ठीक है जी। जब हम लोग या आप लोग, हम सब नॉर्मल लोग हैं, अच्छी बात हर लोग कर सकता है, अच्छी बात करो ना। ये मुद्दे पे आ जाओ, बिहार में किसकी सरकार अब की बार क्या लग रहा है? देखो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, मैं कौन हूँ? ठीक है बिहार में जी एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार, क्यों? कारण एक्चुअली वहाँ क्या होता है ना कि पीछे से भी देखा जा रहा है कि वहाँ जो है ना ये सत्य है कि जातियों पर आधारित वोट होता है। वहाँ 3 पार्टी है, तीनों का अपना अपना वोट बैंक है। हालांकि अब सबका वोट बैंक कट के जो है ये बीजेपी में मिल रहा है, उसका बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी तीनों का अपना अपना वोट बैंक है। तो वहाँ 2 पार्टी जिधर सटा हुआ होता है उसका सरकार बनता है, और नीतीश और बीजेपी एक साथ है तो उसका सरकार तय है, कंफर्म है, कारण है, काम हुआ है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने आज भी बोल दिया एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली। तो ये तेजस्वी यादव होता कौन है बोलने वाला? ये जनता बोलेगा ना, उसके बोलने से क्या होता है? जनता उसे पसंद ही नहीं कर रहा। जिसका बाप चारा चोर, जिसका बाप जमीन लैंड घोटाले में, बेटा खुद लैंड घोटाले में, वो क्या जवाब देगा? जनता उसको क्या मांगेगी? क्या लग रहा है बिहार में अब की बार किसकी सरकार? एनडीए की। एनडीए की। क्यों? विपक्ष में कोई है ही नहीं ऐसा नेता। क्यों विपक्ष में इतने बड़े बड़े नेता देखो दावे कर रहे हैं अब की बार एनडीए की सरकार नहीं बनेगी? राहुल गांधी है, सब चोर है, चोर है, सब चोर। क्यों? हाँ, क्यों? राहुल गांधी को देखो चोर है, बिल्कुल चोर है। तो 70 साल 55 साल तो उनकी उम्र है ना। तो तुम्हारी कितनी उम्र है? तुम्हारी कितनी उम्र है? कितनी? 58 साल। राहुल गांधी से कितने छोटे हो तुम? बड़ा हूँ मैं। अच्छा बड़े हो? बड़ा हूँ। मैं तो लग रहा हो तुम छोटे हो, तुम चोर के रहो उसको। नहीं, हाँ तो चोर तो आई हो। तुम्हारा क्या चुरा लिया ये तो बताओ ना। देश से चुरा लिया। हमारा देश के लिए हमारा देश भी। बिहार में किसकी सरकार? हाँ, बिहार में बीजेपी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में अब की बार मैं जानने की कोशिश करी, लगातार ग्राउंड पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है? दोनों दावे कर रहे हैं, सरकार हम बनाने जाएंगे, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।